नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मंच पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं की एक श्रृंखला दी हुई है, उसका योग हम कैसे निकालेंगे। ये भी दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, उनके वर्गों का योग कैसे पता करेंगे। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं एपी में लिखी हुई हों, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी में, उन संख्याओं का योग कैसे निकालें, ठीक है, उसमें nवां पद कैसे निकालें। तो हम ये सारी चीजें आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में, ये सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही आता है चैप्टर। इस चैप्टर को हम सीरीज का हम योगफल निकालते हैं। सीरीज का हम क्या करते हैं, योगफल निकालना सीखेंगे। और इस योगफल का काम आपका एवरेज में भी बहुत होता है, ठीक है। आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, पूछा जाएगा इसका एवरेज क्या है, तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि इस सीरीज का योगफल क्या आएगा, तभी तो मैं एवरेज निकालूंगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं कुछ फार्मूलेस लिखूंगा, फार्मूला लिखूंगा, उसके बाद फार्मूले में हम बताएंगे ये फार्मूला कहाँ लगेगा। अगर ये फार्मूला नहीं लग रहा है तो इसकी जगह पर कौन लगेगा। सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से समझिए, हर एक चीज समझ में आने वाली है और हर एक चीज में मजा आने वाली है, ये बिल्कुल। लेकिन नोट्स बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाइए। नोट्स अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले हैं, बच्चे को पता है, तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पहले 3 फार्मूले की हम बात करेंगे। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला। पहला फार्मूला क्या है, 1 से 1 से लेकर को हम, मैं इसको एक चीज समझिए, एक से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन यहां पर देखो, n से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है। 1 से लेकर अगर ना कहते तो इसकी जगह पर सेम इसी लैंग्वेज का, सेम जो ये चीज पूछ रहा है ना, बस लैंग्वेज डिफरेंस होगी। ये दूसरी तरीके से क्या कहता है, इसी बात को दूसरी तरीके से कैसे कहता, ये कह देता प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का योग। उसी बात को, जो ये ऊपर बात कही जा रही है, उसी बात को इन्होंने इस तरीके से भी पूछ लिया। या तो 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा सकता है, और या तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता है। मैथ की भाषा में अगर बात करें तो ऐसे पूछ लेते हैं इसी क्वेश्चन को, ये ऐसे पूछ लेते हैं। और या तो पूछेंगे 1 से चालू ना, 1 + 2 + 3 + 4 ... n तक क्या होगा। सभी का केवल एक फॉर्मूला कौन सा है, तो मैं बता देता हूं, n+1/2। सभी को पता होगा ये n+1/2 ये फॉर्मूला है। आप लोग नोट करेंगे इसी तरीके से। 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले, 1 + 2 + 3 ... हाँ, 1 से ही शुरू होना चाहिए। लेकर इसमें भी प्रथम n प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से ही स्टार्ट है, वही बात इसमें भी कह रहे, वही बात ये लिखी हुई है। तीनों बातों का मतलब क्या है, एक ही है, बस लैंग्वेज क्या हो गई बेटा, अलग। तीनों का मतलब क्या है, समझे। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो देखो क्वेश्चन कैसे, इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। पहले तो आप सभी फार्मूला नोट करिए, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन बनेगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये क्वेश्चन कहेंगे, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्रथम 20 प्राकृतिक
संख्याओं का योग क्या आ जाएगा निकालना है। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो आपको फार्मूला पता है, ठीक है, फार्मूला पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर फार्मूले अगर याद नहीं लेकिन तरीका पता हो जाए, फार्मूला तो हमें याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तरीका आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे ही आप प्रथम है ना, मतलब इसी फार्मूले में चल रहा, तो आपको n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20। अब कह रहे n प्लस 1 लिखो, अगर n की वैल्यू 20 है तो n प्लस 1 की 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। 20 इंटू 2 से हमने ये दो काटा, कितना 210 आ गया, कितना आ गया 210 आ गया। तो बस इतना ही हमको समझना था। 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया था कि 1 प्लस तभी तो 1 क्लियर है, 1 प्लस 2 कहते थे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 20 तक क्या योग 210 चाहे 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग तभी यही लगाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपका जैसे 21 से पूछा गया तो 21 के आगे लिखेंगे इनटू में और बटे कर देंगे 2, बस इसका योगफल निकल आएगा, ठीक है। देखो फिर से समझते हैं, देखो ये फार्मूले आपको याद होंगे, हम क्वेश्चन ही करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे भाई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रथम 25 संख्याओं का 25 संख्याओं प्राकृतिक संख्याएं लिख लेना, मतलब प्रथम 25 संख्याओं का योगफल क्या होगा, का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया। तो भाई कुछ नहीं करना है, आप प्रथम 25 पूछा है ना, आप 25 लिखना है। 25 के आगे वाली संख्या क्या होती है 26 होती है। 25 इंटू 26 बटे कितना आ जाएगा 2, और 2 से इसको काटा तो 13 आ गया, और 13 बचे 65 के 5 हासिल लगे 6, 13 दूना 26, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 12 यानी 325 कितना आ जाएगा 325 आंसर आ जाएगा। 13 इंटू 25 करें तो 325 आ जाएगा कंफर्म। एक क्वेश्चन और हमने कर लिया। अब आगे देखो, चीजें देखते चलेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं भाई कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 100 तक जोड़कर बताओ। तो भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 100 तक जोड़ने के लिए बोला है। ये इसको कह सकते थे कि 1 से लेकर 100 तक का योग बताओ, ये भी कह सकते थे, इन्होंने तो लिख के ही बता दिया, ठीक है। ये कह सकते थे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। अब ये बताओ, बात तो हमारी समझ में आ गई ना इतनी जो हम बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, वही करना है कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 100 हो गई है। ऐसे करना है 100 के आगे वाली संख्या क्या होती है 101 बटे क्या कर देंगे भाई 2 से इसको हमने काटा, कितना आ गया 50, और 50 इंटू 101 50, ये आंसर आ गया, ठीक कंफर्म, ये आंसर आ गया 50, बस इतना ही करना था। तो पहला फार्मूला से आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप कर, बारी है अब दूसरे फार्मूले की, ठीक है। दूसरा फार्मूले पे हम लोग सीखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझते रहिए एक एक चीज़ में। अभी देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ना सिखा रहा हूँ, लेकिन सब प्रथम से ही हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी चीज़ें आगे से, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, तो दूसरा फार्मूला क्या बनेगा भाई, दूसरा फार्मूला यहाँ पर बन रहा है कि प्रथम n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। कुछ
लिया है प्रथम n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इंपॉर्टेंट क्या हो गया भाई, ये हो गया। अगर इसको लिखा जाए मैथ की भाषा में तो हम ये भी लिख सकते हैं, और यानी ये पूछ रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक से ही शुरू होगी प्राकृतिक संख्या। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हुआ चला जाएगा कहाँ तक, कहाँ तक, n तक, कहाँ तक, m तक, तो यानी n स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये ऐसे भी कह सकते थे इसी बात को, ये ऐसे भी कह सकते थे इसी बात को, पहले तो कहते प्रथम n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये इस तरीके से कि एक से लेकर वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग, चल रहे हैं, वर्गों का योग क्या होगा। देखो 3 बातें इन्होंने कही है और तीनों बातों का मतलब एक ही है। ठीक है, 3 बातें कही हैं, तीनों बातों का मतलब एक ही है, तो हम इसके लिए एक फार्मूला लगा देंगे। बस क्या फार्मूला होगा बेटा, वो लिख लो यहां पर, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। आपको अब ये याद रखना है, कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, फिर से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे लगाएंगे भाई, ये समझना है हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन हम इसी पे ले रहे हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए आप सभी। क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, देखिए आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम ऐसे ले रहे हैं, पहले तो हमने मैथ्स में ही लिख दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 10 स्क्वायर तक का योगफल बताओ। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग, या ये कहते थे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग। बात तो एक ही है ना, तो हमने ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन। तो ऐसे पूछा है तो आप फार्मूला तुरंत लगा दोगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू 10 है, क्योंकि 10 तक पूछा गया ना, तो n की वैल्यू 10 आ गई, तो n की जगह पर हम 10 लिख लेंगे, 10। फिर n प्लस 1, 10 1 11 इंटू 11 इंटू, कह रहे हैं n को 2 गुना करो, तो 10 को 2 गुना कर दो, 10 दूना 20, फिर 1 जोड़ दो, ये देखो 1 है ना, ये क्या कर रहे हैं, जोड़ दो, तो 10 दूना 20 1 21, तो बट्टे कितना आ जाएगा, तो 2 3 6 2 6 10 3 7 21 3 7 5 7 35 11 5 5 लगे 5 और 11 33 33 5 कितना हो जाएगा 38 385 कितना आ जाएगा 385 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये निकाल लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसे इसी फार्मूले पर डिपेंड है। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया है इन्होंने, 1 से लेकर, अब देखो लिख के पूछ रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं 15 तक सभी संख्याओं के
संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 15 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब ये सीखना है हमें। देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 15 तक है ना, वही फार्मूला लगाना, n+1 तो n+1/2 कितना है, तो n हमने देखा ये 15 है, कितना है 15 है, तो 15 + 1 × 16, 15 को 2 गुना कर दो, 15 को 2 गुना 30 और फिर एक जोड़ दो इंटू 31 हो जाएगा कि नहीं, और बटे क्या कर देंगे, बटे 6, बटे कितना आ जाएगा, बटे 6, कंफर्म, बटे कितना आ जाएगा, बटे आ जाएगा 6। तो अब 6 से काट दो, 3 दूना 6, 3 × 15, 2 8 16 और 8 × 40, 40 × 31 कितना हो जाएगा, 4 × 1 4, 4 × 3 12, 1200 कितना आ जाएगा, 4। कंफर्म, इतनी बात जितनी हम आपको बता रहे हैं समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो नोट डाउन करते चलेंगे। हम एक फार्मूले पे 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है, कंफर्म। चलो आगे, ये बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसी पर आगे, ठीक है। अब ये तो वर्गों का था, अब घनों का भी पूछ सकते हैं। घनों का कैसे पूछेंगे, तो समझिए, यहाँ पर तीसरा फार्मूला ये बना रहे हैं, तो मैं आपको केवल एक ही फॉर्म में लिखकर बता रहा हूं, 2 क्यूब + 3 क्यूब 4 क्यूब, ये घन है, 4 का घन, और n तक गया है, कहाँ तक गया है, तो भाई n तक गया है, m तक, n क्यूब, इसका योगफल पूछ रहे हैं। ये ऐसे भी कह सकते थी कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ सकते थे, या ये यह भी कह सकते थे कि 1 से लेकर n तक सभी, 1 से लेकर है, शुरुआत से 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। आप ऐसे भी पूछ सकते थे, हमने ये लिख दिया, वो सब समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार हम लिख चुके हैं बार बार वही चीज़। तो अब क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आप पहला वाला फार्मूला जानते हो, कौन सा, n+1 वाला, n+1 वाला जानते हो, ये फार्मूला सबको पता है ना। बस इसका क्या कर दो भाई, इसका क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो। जो पहले वाला फार्मूला हमने बताया, सबसे पहले वाला, उसी का क्या कर दो, n+1/2 था, उसी का क्या कर दो, उसी में क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो, n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भाई समझना है हमें, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन लिखने की हमें जगह यहाँ पर मिल जाए आसानी से। चलो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। क्वेश्चन कहेंगे 1 + 2 क्यूब + 3 क्यूब ... 5 क्यूब तक इन्होंने पूछ लिया, योग क्या होगा। देखो प्लस का निशान लगा हुआ है, आप समझ गए योग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, फार्मूला लगा देना है, कौन सा, पहले वाला, उसका ये फार्मूला करना है। तो वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है। बाई 2 का होल स्क्वायर कंफर्म। अब इसको 2 3 6 और 5 3 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, कंफर्म। भाई क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, तो इतना ही चीज हो गई। अब देखो हमने एक क्वेश्चन और इसमें ले लेते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो देखो एक कैसे लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर।
क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर ये पूछ लिया, क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रथम n नहीं, यहाँ पर लिखते हैं प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं पूछ रहे हैं प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के, तो भाई बिल्कुल आसानी से लगा देंगे। यहाँ पर n की 20 वाली संख्या 21 होती है बटे कितना 2, ये से यहाँ पर, लेकिन भाई क्या हो गया स्क्वायर, घनों का योग पूछ रहा है, घनों का, है ना। तो ठीक है, कंफर्म। तो ये चीज़ें देखो बहुत सरल लग रही होंगी। अब इन्हीं से हम चलते हैं भाई सम और विषम पर। किस पे चलेंगे? सम और विषम पर चलेंगे। तो सम और विषम जहाँ तक पूछे जा सकते हैं वो हम करते हैं। तो देखो 3 हमने भी क्वेश्चन बताए जिसमें सम और विषम ने केवल प्राकृतिक संख्याएं हमने ली है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हमने ली है, वही हमने बताया है आपको केवल। ठीक है, देखो हमने पढ़ाया क्या क्या है आपको पहले से, 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं के योग बताया था। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे है, तो जोड़ लोगे nn + 1/2 करके। लेकिन समझो यहाँ भाई, लेकिन समझो थोड़ा सा, अब यहीं पर ये कैसे पूछ लेते, यही प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब देखो प्रथम n है लेकिन कैसी संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं हैं, इनका योग पूछ लेंगे। तब आप फार्मूला लगा दोगे n + 1। बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाना चाहते हैं कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं। किससे? जो 2 से कट जाएं, उन्हीं को हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हीं को हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोग। ठीक है, प्रथम सम संख्याओं का योग n + 1 हो गया। तो प्रथम n सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे कह दिया जाए प्रथम 2 सम संख्याएं कौन सी है? प्रथम 2 सम संख्याएं अगर पूछ रहे हैं तो वो कौन सी हैं? इनका योग पूछ रहे हैं। तो ये जगह 1, ठीक है, 2 आ गया। तो क्या प्रथम n, प्रथम यहां पर कितनी है? n की वैल्यू तो 2 है, तो फार्मूले 3 और 2 तई कितना आ जाएगा? 6। बिल्कुल निकल रहा है। होगा इनटू 5 के आगे वाली संख्या 6, 5 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा।
तो भाई ये चेक करना है क्या 30 सही है। तो प्रथम 5 संख्याएं ले लेते हैं और एक चेक करके बता देते हैं इनको, जो हमने उत्तर 30 निकाला है वो बिल्कुल सही है। पहली सम संख्या कौन सी है? 2, दूसरी हो गई 4, तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30। आंसर कितना आ रहा है? 30। इनको जोड़ना हमने सीख लिया। अभी तो कम है, हम फार्मूले से निकाल के भी बता रहे हैं और तुमको प्रूफ करके भी बता रहे हैं, लेकिन कभी अगर ज़्यादा संख्याएं होंगी तो आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो, आपको सीधा फार्मूला लगा के छुट्टी मारना है। ठीक है, कैसे? देखो अब यहाँ पर फार्मूला आपको पता हो गया, क्वेश्चन को फार्मूला कैसे हमने सही माना वो भी हमको पता चल गया। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, आपको नोट करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे इसी को थोड़ा सा हम और क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। यहां पर क्वेश्चन इन्होंने ऐसे पूछ लिया, प्रथम 200 सम संख्याओं सम संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? प्रथम 200 संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अब कैसे करेंगे भाई? कुछ 200 सम संख्याओं का योग अगर पूछा गया है, n+1 क्या पता है? फार्मूला n+1 पता है। n की वैल्यू कितनी है? 200 है, और ये सम का ही फार्मूला है, आप देख सकते हो। वही जो हमने नीचे पूछी है वही है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम 200 सम संख्याओं का योग, यानी n की वैल्यू क्या है? यानी n की वैल्यू बेटा 200 है। कंफर्म? n की वैल्यू क्या है? 200 है। तो फार्मूला तो हम लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे कि नहीं? n+1, तो 200 इंटू 200 + 1 यानी 201। ठीक, 2 से गुणा कर दो भाई, करना 0, अच्छा ये 2 0 लगा दो। अगर पहली 200 सम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो आंसर हमारा आएगा कितना? 40,200। 40,000 कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, आगे क्वेश्चन एक पूछ आपको मैं बताता हूं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा। क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है कि एक से लेकर 100 तक सभी सम संख्याएं को जोड़कर बताएं। जोड़कर बताएं। ये क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याएं को जोड़कर बताएं क्या होंगी जोड़कर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कुछ नहीं करना है भाई, बहुत आसान है। आपको बस ये देखना है कि 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याएं पूछी हैं। ऐसा तो नहीं कहा है कि प्रथम 100। ठीक है, प्रथम 100 हो जाती तो यानी कि 100 की सब सारी सम संख्याएं थी। ये कह रहे 1 से गिनती है 100 तक सभी सम संख्याएं बताना है, तो इसमें ये देखना है भाई कितनी सम संख्याएं फंसेंगी, 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, और वो शुरुआत से होंगी, प्रथम ही होंगी, क्योंकि 1 से पूछ रहे हैं, यानी इसके अंदर 2 आएगी, है ना। तो 2 क्या है? प्रथम सम संख्या। ऐसी 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या आ जाएंगी? तो आप कहोगे 1 से लेकर 100 तक 50 सम संख्या आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? तो कितनी आ जाएंगी? 50 सम संख्या आ जाएंगी। 50 अगर सम संख्याएं आ रही हैं
तो अब आप जानते हो वो 50 सम संख्याएं क्या होंगी, प्रथम 50 सम संख्याएं होंगी। आप क्या करोगे, आप 50 n की वैल्यू अब 50 हो गई, 50 इंटू 51, 5 का नम 5, 5 25, कितना आंसर आ जाएगा, 25 50। कुछ लोग नहीं समझे तो फिर से समझिए। सभी सम संख्याओं का, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे सम संख्याएं थोड़ी ना है। सम कौन सी है, ये है, ये है, ये है। यानी एक चीज और समझिए, जितनी सम संख्या उतनी संख्या होती है, 100 की बात कर रहे हैं, 100 में जितनी सम संख्याएं होंगी उतनी ही विषम संख्याएं होंगी। सम और विषम बराबर हैं, 100/2 कर देंगे, 100/2 यानी 50 आ गया। 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। हमें केवल सम से मतलब है, तो 50 सम हमने ले ली। n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, प्रथम कितनी सम संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू आ गई 50। 50 सम संख्याएं हैं, तो 50 अगर सम संख्याएं हैं, शुरुआत की हैं। शुरुआत की क्यों है, क्योंकि एक लेकर ये पहली क्या है, सम संख्या है 2, फिर इसके बाद 4 दूसरी सम संख्या है, इसके बाद 6 तीसरी पहली होगी। तो ऐसी 50 सम संख्या ले ली है। 50 से क्या हो जाएगा, 50 इंटू 51, nn प्लस 1 आंसर 25 50। कन्फर्म हो गया, इतनी बात कन्फर्म हो गई। अभी जब एपी में आएंगे तो ये सारे फार्मूले याद ही नहीं करने पड़ेंगे। एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला होता है, सबको पता है, वो हम बताएंगे कैसे हमको ये चीज़ें समझनी है। ठीक, क्वेश्चन को हम लगाएंगे उस तरीके से भी चलेंगे, आपको करना है ना। चलो देखो जरा 2 मिनट के लिए, ये कंफर्म हो गया। यहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देते इसी तरीके का, हम फिर बताना चाहते हैं कि 1 से लेकर 201 तक, अब यहाँ विषम दे दी, 201 तक सभी विषम, सभी सम संख्याओं का योग। एक से लेकर 201 तक सभी सम का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब ये देखो 1 से लेकर 201 तक प्रथम सम संख्याएं हैं कितनी, तो आप कहोगे 201 तक हैं, यानी इसके पहले कौन सी सम संख्या है, 200 है। 200 है ना, तो 200 को डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, 200 को हमने डिवाइड कर दिया, 200 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। कितना आ गया 100। यानी एक चीज हम समझ गए कि 1 से लेकर 201 तक 100 सम संख्याएं हैं। कितनी सम संख्याएं हैं, 100, क्योंकि जो एक हमने हटाया ये विषम संख्या थी। 201 तक कह रहे थे तो एक तो विषम संख्या थी, तो हमने 200 ही ले लिया, क्योंकि 200 2 से कट जाएगा पूरा। 200 सम संख्या है ना, 200 को 2 से हमने डिवाइड किया, 100 आया। यानी कि 1 से लेकर 200 तक या 201 तक, 200 तक भी 100 संख्याएं होंगी, 201 तक भी इतनी ही संख्या होंगी सब। ठीक है, तो लिया 1 से लेकर 201 तक सम संख्याएं कितनी, 100 है। अब n की वैल्यू ये पता चल गई, ये प्रथम 100 सम संख्याएं हैं। 1 से लेकर 201 तक अगर सम संख्या निकालेंगे, उनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं सम निकली हैं, ये प्रथम सम संख्याएं हैं 100, प्रथम 100 सम संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं हैं, जोड़ निकालना 101। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 101 के आगे 2 जीरो भाई आसानी से चिपक जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कंफर्म, इतनी बात को अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलो भाई, ये चीज तो हो गई सम के बारे में। अब यही देख लेते हैं विषम के बारे में। तो जब आप कहेंगे कि विषम, तब कैसे कहेंगे, अब बात करेंगे हम विषम के बारे में। क्वेश्चन लेकिन पूछेंगे कैसे, हम n विषम
संख्याओं का योग। तो इसका फार्मूला हम लिख रहे हैं एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर नोट करना है। ये पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं जरा देख लेता हूं। चलिए, टेढ़ा हो रहा है प्रथम एन, इधर नीचे समझना है। बात क्यों चेक करते हैं स्क्वायर। देखिए, तीन सम लिख रहे हैं, विषम की बात हो रही है, जबकि विषम योग। तीन विषम योग इन्होंने पूछा है। पहली विषम संख्या 1, विषम संख्या 3 है, तीसरी विषम संख्या 5 है। तो आसानी से निकाल सकते हैं 5 3 8 1 9। लेकिन जो ये कह रहे हैं फार्मूले प्रथम एन पूछा है, फार्मूले से इन्होंने है प्रथम एन, यहाँ प्रथम 3, तो एन की वैल्यू 3 हो गई, यानी इनका आंसर 3 स्क्वायर होना चाहिए। 3 स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे भी 9 आ रहा है, वहां पे भी 9 आ रहा है। फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम निकाल, अब यहाँ पर अगर 5 पूछ लेते हैं, यहीं पर क्या पूछ लेते भाई, यहीं पर अगर ये पूछ लेते हैं 5 पूछ लेते, क्या पूछ लेते 5 पूछ लेते, तब हम क्या करते, यहाँ 3 ना करके ये पूछ लेते 5। ठीक है, ये क्या पूछ लेते 5, हम क्या करते, तब हम 5 स्क्वायर कर देते, 5 स्क्वायर कर देते, कितना आ जाता 25। यानी इनका क्वेश्चन हो गया तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या है, तो आप कर देते 5 स्क्वायर विषम है, ये स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर 25 हो जाता है। तो आपको बेटा ध्यान ये देना है कि प्रथम 5 विषम संख्या पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये तो चेक कर सकते हैं कि 25 आ रहा है कि नहीं। पहली विषम संख्या 5, चौथी 7 और 5वीं 9, क्या जोड़ के 25 आ रहा है। 3 1 4 5 4 9 9 7 9 7 16 9 25, आंसर 25। कंफर्म सही है, मतलब जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कर सकते हो। इसी में उस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ इसी में, बहुत आसानी से भाई चल रहे हैं। इससे आसान हम, इससे धीरे हम अभी तक नहीं पढ़ाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि हम इतनी धीरे आपको लोग बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि हर बच्चा सीखे, जिसको मैथ से डर लगता है वो भी सीखे। ठीक है, तो चलो देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से, कि इन्होंने पूछ लिया कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग इन्होंने पूछ लिया है। अब कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, तो आपको पता है एन स्क्वायर फार्मूला, एन की वैल्यू कितनी है 25 है, और विषम होता है तो 25 स्क्वायर, यही फार्मूला। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। आंसर हो गया। तो बहुत सी चीज़ें आपने सीखी है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और, ये तो ऐसे कर लोगे, पूछेंगे प्रथम 30 विषम संख्याओं का, प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 30 स्क्वायर। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 50 स्क्वायर। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 100 स्क्वायर। प्रथम 200, जितना पूछे आप स्क्वायर लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में जो क्वेश्चन और विषम में बना रहे थे, जिसमें 1 से लेकर 100 तक गिनतियों में पूछ रहे थे, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 से लेकर 100 तक, पहले पूछा विषम, अब पूछा है सभी विषम, सभी विषम संख्याओं का योग, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अब क्या करेंगे,
1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग इन्होंने पूछा है। तो बहुत ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग, केवल पहले पता ये करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक प्रथम विषम संख्याएं कितनी हैं, और जब पता चल जाएंगी तो स्क्वायर कर देंगे। देंगे 50 होती है, n की वैल्यू कितना कितना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 2500। हमें ये देखना है 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं विषम होंगे तो आधी आधी हो जाएंगी, 50 विषम, हमें विषम से मतलब है तो 50 विषम ले ली। और प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है, 50 स्क्वायर होता है, 50 स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। कन्फर्म? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, समझना था। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये सोचने पे मजबूर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन यहीं पर इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, कह दिया 1 से लेकर 101 तक सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का एक से लेकर 101 तक सभी विषम संख्याओं का योग इन्होंने पूछ लिया। तो आप 1 से लेकर 101 तक सभी विषम संख्याएं पहले बता दो। तो हम जानते हैं 1 से लेकर विषम संख्याएं कितनी है। तो आपने देखा कि एक हो रही थी, उसके बाद ये टोटल हो गई, क्या हुआ है 51 का हमें केवल स्क्वायर निकालना है। 2601 कंफर्म हो गई। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। 51 के स्क्वायर निकालेंगे आपका 2601 आ जाएगा। आपने सोचा होगा कि इतनी जल्दी 51 का स्क्वायर कैसे निकाल लिया। जब स्क्वायर की क्लास में देंगे विद इन सेकेंड में निकालते जैसे हमने निकाला यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर जानते हो जब विषम संख्याएं निकालनी हो तो 101 प्लस 1 कर देंगे। तो 101 प्लस 1 102 हो गया। 102/2 मार दो, 102/2 क्योंकि 102 सम संख्या है ना, सम संख्या है तो सम है तो विषम भी तो रहेंगी। ठीक, तो 2 से हमने डिवाइड किया, यानी 102 तक कितनी होंगी? 51। 102 तक विषम संख्या कितनी होंगी? 51 होंगी। ठीक है, आगे होगी आपको रिवीजन करिए। तो हम एक बार आप बता देते हैं कितनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना बाकी है हमें। ठीक है, देखो शुरुआत से आते हैं क्योंकि हमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है भाई, कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, सब कुछ हमारे पास। पहले हमने बताया 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया, इसको जोड़ने का फार्मूला हमने ये बता दिया। ठीक है, इसके बाद जस्ट स्क्वायर वाला बताया हमने कि ये देख तो क्वेश्चन थे स्क्वायर वाला, जस्ट हमने यहाँ पर बताया है। हाँ, वर्गों वाला बताया है यहाँ पर, ये वर्गों वाला हो गया था, ये वर्गों वाले सब कुछ बता दिए हमने। ठीक है, प्रथम n सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तो क्या होता है? इसका फार्मूला n+1 2n+1/6 होता है। इसमें भी क्वेश्चन हमने, और इसके बाद भाई हम बढ़े आगे तो क्यूब वाला था, घन वाला था। ठीक है, ये देखो घन वाला मिल गया। ये इसका फार्मूला क्या था? तो इसका फार्मूला था बेटा, इसका फार्मूला क्या था? n+1/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला था। ठीक है, इसके आगे फिर हम बढ़े, ये घनों वाला पूरा क्वेश्चन भी कर लिया। फिर हम इधर आ गए थे। ठीक है, इधर आ गए थे। इधर हमने सम से स्टार्ट किया था। किससे स्टार्ट किया था? सम से स्टार्ट किया था। देखो प्रथम n सम संख्याओं का योग हमने बताया था। फार्मूला कौन सा फार्मूला था? ये वाला n+1, ये याद रखना था। फिर इसके बाद हम पहुंचे विषम पे। विषम के लिए हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, फिर विषम पे आए। विषम का फार्मूला n² था, आपको ये याद रखना है। क्या था फार्मूला? n² था। इतनी चीज़ें हम लोगों ने कंफर्म कर ली थी। अब भाई चलते हैं आगे। अब आगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हमको है ना।
जो स्क्वायर वाले कर लिए, ये सब कर लिए। अब इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या है। में हमने वर्गों वाला बताया था ना, वर्गों वाला, तो सम और विषम वर्गों वाला कर लेते हैं। सम और विषम वर्गों वाला हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने बताया था 1², इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग था। अब सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग हम सीख लेते हैं। ठीक है, सम और बिल्कुल लगा के सीखेंगे। यहां से हम चालू करते हैं। इनके वर्गों आप देख रहे हो विषम है ना, तो विषम ठीक है। यहीं पर अगर प्लस बेटा कहते हो कि कैसे लगाया जाएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे अगर आ जाता, कैसे आ जाता, ऐसे जैसे हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन आ जाता, विषम देते, विषम देते, कहते एक से लेकर कह रहे हैं, कह रहे हैं एक से लेकर, अब थोड़ा सा समझना है, एक से लेकर n तक, और जहां पर n एक क्या है, अगर सम संख्या होती तो सम से संख्या आप लेकर n तक, यहां पर n हटा देते हैं, से लेकर क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो हमने कहा 1 से लेकर 51 तक, 51 तक सम संख्याओं अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसके पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो जरा देखो 1 से 5 तक सभी, इसमें विषम कर लेना। यहां पर भी थोड़ा भाई जल्दबाजी में गलत हो रहा है, सम का भी करवाएंगे। देखो 1 से लेकर 5 तक, तक है, नहीं करना है कि कितनी प्रथम सम संख्या या विषम संख्या कितनी है, इसमें ये देखना है 1 से लेकर 5 तक है, तो 5 होगी, वही अंतिम विषम संख्या होगी, n+1, तो 5 6,
लिखोगे। अब इसी में पूछा गया 1 से लेकर 51 तक, तो आपको कुछ नहीं करना है। 51 इंटू 52 इंटू 53, क्रमागत संख्या लिखनी 51 52 53, बाई कितना 6। ठीक है, तो 3 से काटते हैं तो 17 से 51, 52, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ये हो गया आपका विषम और सम वर्गों हो गया। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई। अब क्या करना है भाई, अब आते हैं एक मैं और इसी में सीरीज बता रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अभी एपी और जीपी हमने नहीं बताई है, लेकिन चलो अब एपी और जीपी बता देते हैं ना। एपी और जीपी बता देते हैं, कुछ उसमें भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, यहीं पर सीखते हैं कुछ नया। बहुत बच्चों में श्रेणी होगा समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। और ये वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल भी हमारी छुट्टी है और परसों भी हमारी छुट्टी है, सैटरडे है संडे है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास होती है, आप लोग मैथ में लगाएंगे तो इसी चैप्टर को आप लोग पूरा करेंगे। तो हम थोड़ा सा लंबा क्लास ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं एपी एंड जीपी। ठीक है, एपी को हम क्या कहते हैं, तो एपी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अरिथमेटिक क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो भाई समांतर श्रेणी कैसी होती है, तो इसके बारे में जिन श्रेणियों में कैसे देखेंगे, जिन श्रेणियों में अंतर कितने, श्रेणियों में अंतर समान होता है। बहुत ध्यान से लिखते हुए चलेंगे, जिन श्रेणियों में उनका डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है, आप समझ कि आज जिन श्रेणियों में आगे वाली संख्या से हमने लिखा 2, इसके आगे लिखा हमने 4, जहां पर हमने लिखा 3 7 11 15 19, ये एक सीरीज। तो कहा है कि वो श्रेणियां जिन श्रेणियों में डिफरेंस बराबर होता है, अंतर सभी संख्याओं में अंतर बराबर होता है। तो सभी संख्याओं में इसमें देखो 4 3 7, अंतर कितने का 4, 7 और 11 में अंतर कितने का है 4, 11 और 15 में अंतर कितने का है 4। तो हम कह देंगे, और इस तरीके पर धीरे धीरे बढ़ती हैं, किसकी अपेक्षा, गुणोत्तर श्रेणी के जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते चलते हैं कुछ, और गुणोत्तर श्रेणी में क्या करते हैं, हम लोग गुणा करते चलते हैं। तो ये तो अंतर होगा। गुणोत्तर श्रेणी कुछ इनमें इसमें कुछ बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, कुछ गुणा। ठीक है, गुणा। तो ये जो जीपी सीरीज लिखी होती हैं ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं, एपी तो ये सीरीज बढ़ जाएगी। जैसे कर लेते हैं, एक लिखा है 2 4 6 8, ऐसे 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, ऐसे बढ़ रही थी। तो हमने देखा सभी का डिफरेंस, सभी का अंतर, सब में +2 सभी का अंतर क्या है, 2 है, +2 +2 +2 12। लेकिन जीपी में ये भाई नहीं है। जीपी में अगर हैं सर्वांतर,
क्या कहते हैं, समांतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं। अब दो 2 64, तो आपको एपी प्लस ठीक है। जीपी बहुत तेज बढ़ती है, किसकी अपेक्षा, जीपी बहुत तेज बढ़ती है। तो देख रहे हैं समझ में आ गया, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी या गुणा करते हुए चलती है, बराबर, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया, समांतर श्रेणी कर रहा है ना, वो सब में बात जिसे कहते हैं यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है। यहीं पर हम समझते हैं। तो ये चाहिए समांतर श्रेणी। अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख दी जाए 1 2 3 4 5 6 7 तो हमसे ये पूछा जाएगा ये कौन सी श्रेणी है, तो भाई ये भी समांतर श्रेणी है। डिफरेंस कितने का, 1 1 1 1, डिफरेंस 1। बातें जाननी बहुत जरूरी है। कौन सी बातें, कि समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, टर्म जिसे कहते हैं, टर्म इंग्लिश में बोलते हैं, पद हिंदी में कहते हैं। दूसरे स्थान तीसरे स्थान दूसरा पद, ठीक है। ये इसमें देख सकते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म। पद भी कहते हैं, पहला स्थान पहला पद, दूसरा स्थान दूसरा पद, तीसरा स्थान तीसरा पद, ठीक है। पहले स्थान को बेटा हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। दूसरा स्थान A1 हो जाएगा, दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, A1। तीसरा स्थान A2 बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस स्थान को, पहले टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और अंतिम टर्म को या nवें पद को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म यानी TN से डिनोट करते हैं। अंतिम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, अंतिम। जैसे ये 7वां पद है, ये क्या हो जाएगा, T7। क्या हो जाएगा, T7। कौन सा पद है, 7वां पद है, 7वां टर्म है, 7वां टर्म है, तो T7 हो गया। तो ये चीज आपको समझनी है भाई, ठीक है। चलो अभी देखो एक चीज मैं और बताता हूँ। चलो पहले तो हम एक चीज सीख लेते हैं, कुछ फार्मूले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले तो हम ये सीख चुके हैं, समांतर बहुत धीरे चल रहे हैं, अब इससे धीरे कुछ नहीं समझा जाता है आपके पास कि हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए आप, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, यहाँ पर समझाने की भरसक प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। समझ सकते हैं, हमको समझना है, तो ये चीज बहुत ध्यान से TN पद अगर आपसे कर देगा, अंतर कंफर्म। चलो ये चीजें हमको ध्यान देनी है। हाँ, अब कुछ फार्मूले हम लिख लेते हैं, फिर फार्मूले का मतलब भी हम बता देंगे आपको कैसे क्या होता है। तो TN बराबर सभी को पता है, A प्लस N इंटू डी। ये देखिए A प्लस N माइनस इंटू डी हो जाएगा। दूसरा जैसे हम यानी सम ऑफ